हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट हम लोगों ने जो चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज हमने कवर अप कर लिया था, ठीक है बेटा। बिकॉज क्योंकि चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाना, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस का फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाना। बॉडी के अंदर जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारे स्टमक से हमारी बाकी अदर सेल्स तक, टिश्यूज तक कैसे ट्रैवल करेंगी? ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय विद द हेल्प ऑफ ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। तो एनिमल्स के अंदर इस तरीके से होता है और प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम के थ्रू वाटर और फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया था। अब आज क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जो कि एनिमल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू, तो वो ब्लड को पंप कौन करता है? दैट इज हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो आज हम इस हार्ट के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे अच्छे से। देखो हार्ट क्या है बेटा? हार्ट एक हॉलो ऑर्गन है। अंदर से ना जैसे बैलून नहीं होता, ऐसा बैलून के जैसा कवर है और अंदर से खाली होता है वो, ठीक है। जैसे बैलून के अंदर हम पानी भर सकते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, ऐसे हार्ट के अंदर जब ब्लड फिल्ड हो जाता है तो वो साइज में बढ़ जाता है। ब्लड बाहर निकल जाता है तो वो पिचक जाता है, ठीक है। तो हार्ट क्या है? एक तरीके का हॉलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे थोरासिक रीजन में। थोरासिक रीजन मतलब हमारा चेस्ट पोर्शन, जहां पे लंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर और लोअर 2 चैम्बर। देखो आपने ये डायग्राम देखा होगा, देखिए ये और ये अपर चैम्बर है, ये लोअर चैम्बर है, ठीक है। ये भी अपर चैम्बर है, ये भी लोअर चैम्बर है। तो अपर चैम्बर कितने हो गए? 1 और 2 पार्ट ऊपर के चैम्बर हो गए, ये वाला और ये वाला ये नीचे के लोअर चैम्बर हो गए। तो 4 चैम्बर हो गए टोटल, 2 अपर 2 लोअर, ठीक है। इनके अपने अपने नाम है। ये है ऑरिकल या फिर एट्रियम भी बोल सकते हैं। ये है वेंट्रिकल, ये भी ऑरिकल या फिर एट्रियम भी बोल सकते हैं। ये है वेंट्रिकल। तो हार्ट, हमें पता है हमारे हार्ट किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना। तो ये वाला जो साइड है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो साइड है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये वाला पार्ट किस साइड पड़ता है? राइट हैंड साइड। ये वाला पार्ट किस साइड पड़ता है? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 4 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल, ओके। अब जो एट्रिया है बेटा, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, दोनों ही चैम्बर्स क्या है? रिसीविंग चैम्बर्स है, मतलब उसमें ब्लड आता है, ठीक है। अभी लाइक अगर आपको मैं पेंसिल दूं तो आप क्या हो? रिसीवर हो, ठीक है। तो एट्रिया क्या है बेटा? रिसीविंग चैम्बर है, मतलब वो ब्लड को रिसीव करता है, लेता है। और जो वेंट्रिकल है वो क्या है? पंपिंग चैम्बर है। वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड जाता है, वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, ठीक है। जैसे ही बैलून में हम पानी भरते हैं और बैलून को हम क्या करते हैं? इस तरीके से स्क्वीज कर देते हैं ना, पंप कर देते हैं, तो पूरा पानी बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से पंप करता है कौन? वेंट्रिकल, ठीक है। ये एट्रिया क्या है? रिसीविंग चैम्बर। इसके अंदर ब्लड, देखो ये एरो दिखा रहे, ठीक है। इसके अंदर ब्लड एंटर करता है, यहां से कहा जाता है वेंट्रिकल के अंदर। और ये वेंट्रिकल क्या करते हैं? इस तरीके से स्क्वीज करते हैं, तो ब्लड यहां से निकलकर हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। 4 चैम्बर्स, ये जो 4 चैम्बर है बेटा, ये खुलते हैं, बंद होते हैं। ब्लड आता है तो खुल जाते हैं, ब्लड को बाहर भेजना है तो क्लोज हो जाते हैं। तो एक दिन में समथिंग 1 लाख टाइम ओपन एंड क्लोज होते हैं। कितना ज्यादा टाइम है ना। हार्ट की जो हार्ट बीट की साउंड है वो भी आपको पता होगा। हम लोग क्या बोलते हैं? धक 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 धक। इट इज नॉट धक धक साउंड, इट इज लब डब साउंड, ठीक है। हार्ट के अंदर एक मस्क्यूलर फ्लैप होता है, जब ब्लड आता है तो वो खुल जाता है, और जब ब्लड नीचे की तरफ, एट्रिया से नीचे की तरफ चला जाता है तो वो पर्टिकुलर जो फ्लैप है वो बंद हो जाता है। तो जब फ्लैप बंद होता है तब आवाज आती है। इस तरीके से फ्लैप जब बंद होगा तो आवाज आएगी, लब और डब की साउंड आती है। तो हार्ट बीट अब याद रखना है, हार्ट बीट इज नॉट धक धक, हार्ट बीट इज लब डब, ओके। कोई भी अगर आपसे पूछे कि हार्ट की जो साउंड है
हार्ट बीट की साउंड है वो कैसी सुनाई देती है, तो वी हैव टू से लबडब साउंड, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब जो 20 से 30 एज के जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में जो हार्ट ब्लड को पंप करता है, आपको पता है अच्छे से कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिससे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो ये जो पंपिंग होती है वो 1 मिनट में 70 टाइम्स होती है। मतलब ये जो पर्टिकुलर वेंट्रिकल है ये बार बार इस तरीके से, एक बार पंप, फिर ब्लड आ गया, फिर पंप किया तो ब्लड वापस से बॉडी में, फिर पंप किया, फिर वापस बॉडी के अंदर इतनी देर में वो खुल गया, फिर वापस से ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड आ गया, फिर दोबारा से पंप। तो इस तरीके से ओपन क्लोज, ये जो पंपिंग एक्शन है जिसको हम कहते हैं कि हार्ट क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ओपन क्लोज। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो 1 मिनट में कितनी बार होगा, 70 टाइम्स। आप चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर आप वॉच ले लो एंड 1 मिनट के अंदर अगर आप काउंट करोगे तो आपको ये जो लबडब की साउंड है वो आपको 70 से लेके 72 टाइम्स तक काउंट मिलेगी। पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किसी में 69 भी आएगा, किसी में 71 भी आएगा, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं या दौड़ भाग करके आते हैं, खेलते हैं, तब ये जो हार्ट बीट की टाइम है बेटा ये बढ़ जाती है, कितनी, 120 तक भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर आप खेल के आओगे और उसके बाद आप काउंट करोगे अपनी हार्ट बीट, तो ऐसे मत बोलना मैम मेरी तो हार्ट बीट 120 टाइम्स हो गई, ये तो गलत बताया है। बिल्कुल गलत नहीं बताया है, ठीक है, सही है। अगर आप नॉर्मल हो तो 1 मिनट में 70 टाइम्स हार्ट बीट करेगा, और जब हम भाग के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 1 मिनट में 120 से 125 टाइम्स भी हार्ट बीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हार्ट क्या करेगा, बहुत तेजी से काम करेगा, ठीक है, इसलिए हमें हार्ट बीट भी बहुत तेजी से सुनाई देती है। इसके अलावा इस रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, हार्ट बीट कहते हैं, जो हमें सुनाई देती है लबडब, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। रिदमिकली, रिदमिक का मतलब क्या होता है, हम सारे गामा पा बोलते हैं ना, तो ये एक रिदम है, सा के बाद रे आता है, फिर ग आता है, फिर मा आता है ना। ऐसे ही ब्लड एंटर कर गया तो पंप करेगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर पंप करेगा। तो हार्ट का काम क्या है, सिर्फ रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट, क्योंकि इसी में हमें क्या सुनाई देता है, लब और डब की साउंड। इस हार्ट बीट को हम किससे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं बेटा, ठीक है। स्टेथोस्कोप मालूम है ना, डॉक्टर अपने कान में स्टेथोस्कोप के 2 बर्ड्स लगा लेता है एंड देन फिर हमारे चेस्ट पे रखता है पर्टिकुलर गोल नॉब को, और उसमें उसको हमारी साउंड हार्ट की सुनाई देती है, ठीक है। अब क्योंकि जो ब्लड है बेटा वो हमारे हार्ट के थ्रू बॉडी की ब्लड वेजल्स में एंटर कर रहा है, तो ब्लड का एक प्रेशर भी होता है। तो प्रेशर ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड इन द aorta एंड इट्स मेन आर्टरीज, aorta कुछ नया वर्ड नहीं है, आर्टरीज को ही बोलते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर यहां से, ये देखो, इस हार्ट के इस चैम्बर में से ये जो बड़ी सी मोटी सी आर्टरी निकल रही है ना, इसी को aorta बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बड़े प्रेशर से ब्लड कहां जा रहा है, इस aorta के अंदर, तो ये एक प्रेशर बन रहा है, ठीक है। जब हम बैलून के अंदर पानी भर देते हैं और बहुत तेजी से अगर हम बैलून को दबाएं, स्क्वीज करें, तो एक प्रेशर के साथ पानी बाहर निकल जाता है ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसे ही ब्लड भी, उसका भी अपना प्रेशर है। तो जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है मेजर आर्टरीज में, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इस ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये जो आपको अपैरेटस दिखाई दे रहा है, जो आपने कई बार डॉक्टर्स के पास में देखा होगा हॉस्पिटल में, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा है इसको हम कहाँ लगा देते हैं, ऐसे हाथों में लगा देते हैं डॉक्टर, एंड देन इसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मरकुरी होता है थर्मोमीटर जैसा, वो अप डाउन करता है, इससे ब्लड का प्रेशर मापा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, याद करना है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है।
Hg क्या है बेटा? मरकरी का है। यहाँ पे जो मरकरी मूव करता है ना थर्मामीटर के अंदर, उसको हम Hg शॉर्ट नेम बुलाते हैं। ये देखिए, ये हार्ट है हमारा। तो देखो 4 चैम्बर है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, फर्स्ट चैम्बर, अपर चैम्बर। दिस इज द लोअर चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द अपर राइट एट्रियम चैम्बर, दिस इज द लोअर राइट वेंट्रिकल चैम्बर। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं हम ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो ये 4 चैम्बर है, एट्रियम, वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। क्लियर बेटा? अब बहुत ध्यान से सुनो। हमें मालूम है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैसा होता है, 2 टाइप का होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो चैम्बर है बेटा, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें ऐसा ब्लड आएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये आपको किसका शो कर रहा है? ये है लंग्स। देखो लंग कैपिलरीज, लंग्स के अंदर भी तो ब्लड वेजल्स होते हैं ना। अब देखिए, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एट्रियम में गया। ठीक है, इस एट्रियम ने ब्लड को कहां पहुंचाया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहां से प्रेशर से ब्लड निकला अओर्टा में, और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेकर आ गया। तो ये वाली जो ब्लड वेजल है, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है। क्लियर? अब ब्लड कहां गया? हमारी पूरी बॉडी में गया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली गई। हमारी सेल्स और टिश्यूज ने क्या किया? ऑक्सीजन यूज कर लिया। क्या निकाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड वेजल्स ने अब क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो ब्लड का कलर, ये ब्लड का कलर ब्लू नहीं होता है बेटा, ब्लड का कलर रेड ही रहता है। ठीक है, पर ब्लड में ज्यादा क्या प्रेजेंट है? अब कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या प्रेजेंट था? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पूरी बॉडी में से होता हुआ कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। ये वेंट्रिकल में पोर कर देगा। अगेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां से प्रेशर से ब्लड जाएगा कहां पे? लंग्स में। लंग्स में जाएगा तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकल जाएगी? लंग्स में, और फिर हम उसको एक्सेल कर देंगे, है ना। हम सांस बाहर निकालते हैं ना, तो उसके थ्रू यहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी, और हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन। अगेन हमने जो सांस के थ्रू ऑक्सीजन ली, वो ब्लड में मिक्स होके वापस हार्ट में आ गई, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है बेटा, देखो आप मैं किस तरीके से फिंगर मूव कर रही हूं। इस तरीके से ये ब्लड की साइकिल हमेशा हमारी बॉडी में चलती रहती है। ठीक है, तो 1 क्या है? देखो ये 1 क्या है? ये वीना कावा है। वीन्स, हमने आर्टरीज और वीन्स पढ़ी है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना नाम के साथ। वीना कावा क्या है? वीन्स। ठीक है, ये बड़ी वाली वीना कावा है। सेकंड क्या है? अओर्टा। देखो वीना कावा ये बॉडी से आ रही है लेफ्ट हार्ट की तरफ। अओर्टा क्या है? ये हार्ट से जा रही है बॉडी की तरफ। ठीक है, तीसरी कौन सी है? ये पल्मोनरी वीन्स है, जो लंग्स से आ रही है हार्ट की तरफ। फोर्थ कौन सी है? ये पल्मोनरी आर्टरी है, जो हार्ट से जा रही है लंग्स की तरफ। ठीक है, और ए क्या है? ये कैपिलरीज है बेटा। ठीक है, बी क्या है? ये हार्ट है, और सी क्या है? ये लंग्स के अंदर पाया जाने वाली ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी एंटायर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, वो मुझे सेंड कर देना।